हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आपका विद्युत धारिता। अब इस चैप्टर्स में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चालक के बारे में पढ़ेंगे, कुचालक के बारे में पढ़ेंगे, परावैद्युत पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद संबंध और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके बाद धारिता के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो आपकी संधारित्र होता है वो कैसा होता है और संधारित्र को हम किस किस तरह से उसमें आवेश को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो उस चैप्टर में फिर हम जो संधारित्र है वो आपके कौन कौन से होते हैं, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, फिर उनके हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इसमें बताएंगे। तो इस चैप्टर्स में से आपका एक क्वेश्चन तो बनता है लॉन्ग, जो 4 नंबर में आ सकता है, और एक इसमें से 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन के आने की संभावना रहती है। तो आज सबसे पहले हम इसमें जो हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं चालक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्टर। तो चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से आसानी से हो जाता है, या जिनमें विद्युत का प्रवाह एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से हो जाता है, वे पदार्थ आपके चालक कहलाते हैं। जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक मात्रा में होती है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन आराम से रैंडमली कहीं भी आप मोशन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए इनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से या सुगमता से हो जाता है और ऐसे पदार्थ आपके चालक पदार्थ कहलाते हैं। जब चालक पदार्थ कहलाते हैं तो यहाँ पर कुछ हमारे, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर चालक पदार्थ के लिए जितनी भी धातुएँ हैं सब विद्युत की सुचालक होती हैं, सब में विद्युत क्या होती है, प्रवाह हो जाती है, ठीक है। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है या एक छोर से दूसरे छोर पर आसानी स्थानांतरण हो जाता है, वे पदार्थ आपके चालक पदार्थ कहलाते हैं और सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इसमें भी आपके 3, अगर मैं सबसे अच्छा सुचालक की बात करूं तो सबसे नंबर 1 पे आता है आपका चांदी, ठीक है, फिर आपका कॉपर और फिर आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये आपके सबसे अच्छे सुचालक है जिनमें धारा का प्रवाह ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सबसे ऊपर गोल्ड सिल्वर आती है, आपकी चांदी आती है, उसके बाद आपका कॉपर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। आपने जनरली देखा भी होगा जो हमारे घर में जो मोटर वगैरह होती है उसके जो वायर होते हैं वो कॉपर्स के बने होते हैं। अगर कहीं कहीं कॉपर्स नहीं है या हमारे पास जो स्टेबलाइजर वोल्टेज होता है वो भी आपके कॉपर्स में, या जो हमारे फ़ैन जो होते हैं, फ़ैन या मोटर जिस भी तरह की, चाहे कूलर की हो चाहे आपके फ़ैन की मोटर जो बनती है वो भी मोस्टली किस में होती है, आपकी कॉपर में होती है। चांदी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि आप जानते हैं चांदी की जो कॉस्ट है लगभग 50,000 के आसपास पर केजी है, तो ये ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है और ये आपका 700, 800, 500 से 800 के बीच में इसकी लाई करता है। ये तो बस सा उसके एल्यूमिनियम क्या है, थोड़ा सा सस्ता होता है इसके कंपैरिजन में। लेकिन बेस्ट कौन है इसमें, आपका कॉपर से बेस्ट चांदी है, लेकिन हम जनरली यूज़ क्या करते हैं, आपको कॉपर को करते हैं। फिर इसी में हम दूसरा अगर लेके चलें कुचालक या विद्युत रोधी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। अब इंसुलेटर की जब हम बात करते हैं तो इंसुलेटर वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है तो कैसे कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग ना के बराबर होती है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, तो इनमें धारा का प्रवाह हम किसी भी मेथड से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, इनके जो अणु हैं उनके बीच में अंतराणु के स्थान भी ज़्यादा होता है, क्या कहलाते हैं, आपके कुचालक कहलाते हैं। अब जैसे कुचालक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सूखी लकड़ी, अगर यहाँ पे लकड़ी की बात करें तो लकड़ी में अगर आपने कहीं पर विद्युत का एक वायर टच कर दिया तो दूसरी जगह उसमें विद्युत ट्रांसफ़र नहीं होती है। ऐसे ही आपका
रबर। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसमें बात करूं तो प्लास्टिक भी आपका ऐसा ही है, और एक ग्लास मतलब कांच भी विद्युत की कुचालक होती है, इसमें भी विद्युत का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। अब इसी में एक कड़ी आगे बढ़ाते हुए कुछ आते हैं आपके संबद्ध एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन। संबद्ध एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं, आप थोड़ा सा उनके बारे में समझेंगे। आज थोड़ा सा हमारा पोर्शन स्टार्टिंग का है, तो आज थोड़ा सा ऐसे ही हमारा इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसी को आज यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे कहते हैं संबद्ध एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन। संबद्ध एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे संबद्ध एवं जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की हम डिस्कस करते हैं तो संबद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु। और जो परमाणु का समस्त भाग जो होता है वो कहाँ होता है, उसके नाभिक पर। ये आपका नाभिक मान के चलिए, ठीक है, ये परमाणु है और ये इसका क्या है, नाभिक। अब नाभिक पे आप जानते हैं दो प्रकार के तत्व होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है आपका नाभिक, न्यूक्लियस, और इस नाभिक पर आपके दो प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो एक प्रोटॉन और दूसरा आपका न्यूट्रॉन। अब जो प्रोटॉन है इस पर जो चार्ज होता है वो होता है आपका पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अब आप जानते हैं कि इस जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर जो दूसरे टाइप के एलिमेंट हैं वो लगातार क्या आपके चक्कर लगाते रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब सभी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में अपने लगातार क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब नाभिक से ये आपकी पहली ऑर्बिट्स, ये आपकी, अगर मैं दूसरी बात करूँ यहाँ पे, अब मैं थर्ड की बात करूँ, फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ये फोर्थ की। अब जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस पर चार्ज क्या है, प्लस, यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस, और इस पे चार्ज होता है हमारा माइनस। तो दोनों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से बांध के रखता है। अब ये जो आपका यहाँ पर चार्ज प्लस है और इस पर चार्ज क्या माइनस है, तो ये लगातार अपनी कक्षाओं में लगातार घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इनका इसके साथ क्या अट्रैक्शन है, क्योंकि ये उसको अपनी और प्लस वाला माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला प्लस की ओर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक तो आपका कूलाम लॉ आपका काम कर रहा है, दूसरा यहाँ पर एक आपका कूलाम लॉ के साथ साथ आपका जो अभिकेंद्रीय बल होता है जो अंदर की ओर कार्य करता है, mv²/r, तो वो भी यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका वर्क करता है। अब दोनों बैलेंस क्या रहते हैं, दोनों बराबर रहते हैं, तो लगातार ये अपने पथ में चक्कर लगाता रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं तो उनका जो आकर्षण बल होता है वो स्ट्रांग होता है। अब जब आकर्षण बल स्ट्रांग हो गया तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इससे जुड़े हुए हैं, संबद्ध हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कहलाएंगे, संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संबद्ध मतलब जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाउंड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाउंड रहते हैं, जुड़े रहते हैं किसके साथ, नाभिक के साथ में, और ये क्या होते हैं, नाभिक के पास वाली कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, आपके संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से क्या होगा, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होती है, आपकी बढ़ती जाती है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होती चली जाती है, थोड़ी सी वीक होता चला जाता है। जो इनके बीच में जो बल लग रहा है, आकर्षण बल, वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, वीक होता चला जाता है। और अधिक दूरी पर जाने पर इनके अंदर जो आकर्षण बल है वो बहुत कम हो जाता है। और बहुत कम होने पर ये इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही इनको थोड़ी सी भी ऊर्जा दी जाती है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होना ज़रूरी है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन आपके बाहर वाली कक्षाओं में चक्कर लगाता है और उनको थोड़ी सी भी ऊर्जा आपको मिल जाती है, तो ये क्या करते हैं, उस बंध को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। और क्योंकि उसका आकर्षण बल पहले से क्या है, वीक है,
और पहले बाहर वाली कक्षाओं में पहले से ही रोटेट कर रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पर ये आपका जैसे इसको थोड़ी सी ऊर्जा एनर्जी हम बाहर से कहीं से देते हैं तो ये क्या करता है, इस बंध को यहाँ से तोड़कर मुक्त हो जाता है और ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, जो कहाँ से अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि जब ये यहाँ से मूवमेंट करेंगे दूसरी ओर और दूसरे कैसे इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह कहीं ट्रांसफर होंगे तभी आपका धारा का प्रवाह होता है। तो ये हमारा बात क्या है, ये हमने बात की आज मुक्त इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन की। अब हम बात करेंगे इसमें परावैद्युतांक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इंपॉर्टेंट है आपका ये चैप्टर, पहले 4 चैप्टर आपके जो एग्जाम के पर्पज से अगर मैं कहूँ जो हमारा आरबीएससी चलता है उसके अकॉर्डिंग पहले 4 चैप्टर आपके 7 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं, जिसमें से 2 आपके बड़े क्वेश्चन आते हैं और लेकिन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ और में लगे होते हैं। एक जो क्वेश्चन होगा बड़ा वो पहले 2 चैप्टर्स में आता है, एक जो बड़ा क्वेश्चन होगा वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर्स में आता है, 2 चैप्टर्स, और उसके बाद एक 2 नंबर क्वेश्चन और एक 1 नंबर क्वेश्चन, इस तरह से आपके 4 चैप्टर से आपके बनते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने बात करी परावैद्युत पदार्थ, इंग्लिश में इसको कहेंगे डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की हम डिस्कस करते हैं कहीं पर तो क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को अपने में से पास नहीं देते होने देते, एक तरह से कुछ अलग। ठीक है, लेकिन जैसे इनको विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं, ये जैसे इनको विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं तुरंत विद्युत की प्रवृत्ति को दर्शा देते हैं। ऐसे पदार्थ जैसे हम चर्चा करें क्या, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते लेकिन विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर विद्युत को ये दर्शाते हैं, विद्युत प्रभाव को ये दर्शाते हैं, ऐसे पदार्थ आपके परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इसमें एबोनाइट्स, अब्रक वगैरह जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसी के एग्जाम्पल्स हैं। एबोनाइट, जिसमें आपने जो पहले चैप्टर में आपने एबोनाइट की जो छड़ पढ़ी है वो इसी में, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं परावैद्युत पदार्थ में। तो पहली बात, परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कम होती है, अपने में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं, परंतु जब इनको विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं। ऐसे पदार्थ आपके परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं और इनके एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, जैसे आप लेके चलते हैं एबोनाइट, लेके चलते हैं अभ्रक होता है, ये क्या है आपके इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब जो परावैद्युत पदार्थ हम बात कर रहे हैं ये भी क्या होते हैं, आपके 2 टाइप्स के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ध्रुवीय परावैद्युत, और अगर दूसरे की बात करूं तो यहां पर आ गया आपका अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत। अब जैसे मैंने बात की यहाँ पे ये 2 टाइप्स के हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत। इंग्लिश में इसको पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, और ये जो सेकंड है इसको नॉन पोलर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो चर्चा की वो क्या है, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। अब ये पोलर और नॉन पोलर होते क्या हैं, जरा इनके बारे में हम जानें। आप सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ध्रुवीय वाले की। तो आप जानते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलके बना होता है। अब जो परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, ये नाभिक, और नाभिक पर जो है वो अपनी मैंने बताया कि कौन सा आवेश होता है इस पर, प्लस। ठीक है, और इस नाभिक के चारों ओर दूसरे टाइप के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिस पे चार्ज होता है क्या आपका, नेगेटिव। मतलब अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि एक परमाणु के अंदर प्लस और माइनस क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इनके प्लस और माइनस होने की वजह से परमाणु कैसा होता है आपका, उदासीन होता है।
लेकिन जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो ये आवेशित, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। अब इसमें हमारी जो मेन चर्चा है वो क्या है, आपका जो ये जो हमने बताया कि प्लस है और ये क्या आपका माइनस है, दोनों के इसमें क्या होगा, जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं इसमें दोनों के केंद्र जो हैं वो अलग अलग होते हैं। दोनों मतलब इसमें धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। तो इसमें धनावेश और जो ऋणावेश है दोनों होते हैं, लेकिन दोनों के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन जैसे ही इनको विद्युत क्षेत्र में लेके जाया जाता है तो दोनों केंद्र क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जब दोनों केंद्र अलग अलग होते हैं तो ऐसे पदार्थ आपके ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। मैंने क्या कहा, इसमें वापस से एक बार रिपीट करते हैं हम। इसमें क्या होता है, जब जो परमाणु होता है, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलके बना है और परमाणु का जो भार होता है वो कहाँ होता है, उसके नाभिक पर। नाभिक पर आवेश होता है आपका पॉजिटिव। अब नाभिक के चारों ओर तीसरे टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, उस पर चार्ज होता है आपका नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब एक परमाणु के अंदर प्लस भी है और माइनस भी है। इनकी संख्या अगर बराबर होती है तो परमाणु आपका उदासीन होता है। लेकिन दोनों की इसमें दो कंडीशन बनती हैं, दोनों के केंद्र एक हो सकते हैं, दोनों केंद्र अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे इसमें क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ में दोनों केंद्र क्या होते हैं आपके अलग अलग होते हैं। अब जैसे ये प्लस का और ये माइनस का, या यहाँ पे क्या है, ये केंद्र अलग और इसका केंद्र बना दें दूसरे का अलग, तो दोनों केंद्र क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनमें प्लस और माइनस दोनों के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सन केंद्र नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थों को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब इसके लिए जैसे एग्जांपल हम ले लें NaCl, HCl एटसेट्रा, इसमें क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं, क्योंकि Na प्लस का है और Cl के आपका माइनस का है, दोनों के केंद्र क्या होंगे, इसमें अलग अलग होते हैं। अब इसमें मैंने बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने चर्चा करी दोनों के केंद्र एक होते हैं, और अभी मैंने एक डिस्कस किया था कि विद्युत क्षेत्र दर्शाते हैं विद्युत क्षेत्र को। तो ये जो आपके ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हैं, यही आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो प्लस और माइनस आवेश हैं दोनों से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर हमने बात की, जैसे ये सपोज करो ये प्लस और ये माइनस, इसमें ये हो गया सपोज ये माइनस, ये प्लस, या यहाँ पे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, कहीं पे भी ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है इसमें। ये क्या है, जब विद्युत क्षेत्र यहाँ पे उपस्थित नहीं है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऐसे बनेंगे। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। लेकिन जैसे ही अब इनको हम क्या करते हैं, इनको विद्युत क्षेत्र में हम लेके जाते हैं। सपोज करो ये आपका क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र है। जैसे ही इनको विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं तो इनकी जो दिशा है प्लस की, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, ये संरेखित हो जाते हैं इस तरह से। प्लस माइनस, यहाँ पर ये आपके प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, दोनों के क्या हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। मतलब दोनों भले ही आपके ऊपर नीचे कहीं पर भी हैं प्लस माइनस, लेकिन जैसे इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं। जो धनावेश होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाता है। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हमारे। अब इसी के साथ इसमें हमारा आता है जो हमने बात की नॉन पोलर। नॉन पोलर जो अध्रुवीय की हम बात कर रहे हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में मैंने अभी जो पोलर है उसका जस्ट क्या है, उल्टा है। उल्टा कैसे, उसमें जो हम अध्रुवीय की बात करते हैं तो इसमें जो प्लस और माइनस दोनों के जो केंद्र हैं वो एक ही होते हैं, मतलब सन केंद्रीय होते हैं दोनों। जैसे सपोज करो ये आपका, अगर मैं इसमें आप चर्चा करूँ तो इस तरह से होता है ये दोनों क्या आपके, दोनों केंद्र क्या है आपके, एक ही है। ये दोनों केंद्र आपके एक ही होते हैं।
लेकिन ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में। लेकिन जैसे ही इनको विद्युत क्षेत्र में हम लेके जाते हैं, इसके भी क्या होते हैं आपके प्लस माइनस दोनों क्या हो जाते हैं, इसमें भी अलग अलग हो जाते हैं ये, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तो ये आपका आज एक ध्यान से चीज़ों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, क्योंकि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे तो बहुत जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आज जैसे कि हमने चर्चा की, सबसे पहले विद्युत धारिता हमारे चैप्टर का नाम है, लेकिन धारिता का भी वर्ड नहीं आया है। धारिता अगला जो वीडियो आएगा हमारा उसमें हम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हमने बात की किसकी, चालक की। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है। विद्युत क्या कहलाते हैं आपके, सुचालक या सुचालक कहलाते हैं या चालक कहलाते हैं। अब जैसे सभी धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। इसमें बेस्ट हमने क्या लिया, चांदी, कॉपर और आपका ये बात करें तो एल्यूमिनियम। ऐसे ही हमने बताया कुचालक। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह अपने अंदर से जो नहीं होने देते हैं या विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमारी ना के बराबर होती है, लगभग 0, ठीक है। तो इसमें विद्युत का प्रवाह हम नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, कांच वगैरह आप ले सकते हैं इसमें। फिर हमने बात की बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो किसी भी परमाणु के अंदर जब हम परमाणु की बात करते हैं तो उसका जो चार्ज होता है प्लस कहाँ होता है, उसके नाभिक पर, और नाभिक के चारों क्या लगाते हैं, दूसरे प्रकार के एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और जैसे जैसे नाभिक से उनकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे उनका जो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो क्या होता चला, अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में है वो क्या आपका वीक होता चला जाता है। और जो उसके पास वाले होते हैं, नाभिक के पास वालों के आकर्षण ज़्यादा होता है, तो उसके कारण उन्हें बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वो मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब जैसे जैसे लेकिन डिस्टेंस बढ़ती जाती है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको कुछ ऊर्जा दी जाती है तो वो अपने बंध को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसमें फिर हमारा पराविद्युत पदार्थ। तो ये आज हम इस वीडियो में अपने इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो के लिए हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।